आर डी शर्मा क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है और बीच में होता है, बीच में जीरो होता है और राइट साइड पॉजिटिव नंबर बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा और लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव नंबर होता है जो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो रियल नंबर को आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना नंबर होता है सारा का सारा नंबर रियल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम कुछ ले रखे हैं 1 0 -1 √2 ³ 5 1.75 या 2 पे पावर -2 पाई, ये सब जितना भी नंबर है ये दोनों के बीच का है तो ये सारा का सारा नंबर रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रियल नंबर बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा, यानी इसके बीच का जितना भी नंबर है सारा का सारा नंबर रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर है वो या तो रेशनल होगा या तो फिर इरेशनल होगा। आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अब आप बोलिएगा कि प्राइम भी तो हो सकता है, नेचुरल नंबर भी तो हो सकता है, होल नंबर भी तो हो सकता है। जैसे इसके बीच प्राइम नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, तो ये सारा का सारा नंबर भी तो रेशनल नंबर भी होगा ना। तो इसको अगर दूसरे तौर पे आप देखें तो डेफिनेशन के तौर पे आप बोल सकते हैं कि ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला नंबर देखिए, कह रहा ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। क्या सारा रियल नंबर रेशनल नंबर होता है? तो यहाँ पे देखिए कुछ रियल नंबर हम लिख रखे हैं 2 3 5 7 √2 √3 √5 √7। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सारा का सारा नंबर तो रेशनल है। क्या ये सब नंबर रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो हम कैसे बोल देंगे सारा रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है? कुछ रियल नंबर रेशनल हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड बोला है ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। क्या सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो यहाँ पे कुछ रियल नंबर हम लिख रखे हैं, तो यहाँ से देखिए ये सारा का सारा रियल नंबर और इधर वाला देखिए ये सारा का रियल नंबर है जो कि क्या है रेशनल नंबर है, और ये क्या है इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे सारा रियल नंबर इरेशनल थोड़े कुछ ही ना है, सारा इरेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये दोनों केस में ऑल के जगह यदि सम लिख देता तो सही हो जाता, यहाँ पे भी सम लिख देता तब भी सही हो जाता। थर्ड केस में बोल रहा है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्या सारा रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? जैसे कुछ रेशनल नंबर लिखिए 1 2 1.75 √4 3/2, तो ये सारा का सारा रेशनल नंबर है जो क्या है रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। और फोर में बोला है ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्या सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि √3 भी इरेशनल नंबर है जो कि रियल नंबर है, √5 ³ √2 ³ ये सारा का सारा क्या है रियल नंबर, इरेशनल नंबर जो कि रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद आपको पढ़ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। तो देखिए ये होता क्या है, यहाँ पे दो वर्ड है, एक एल्गोरिथम और सेकेंड लेमा। तो दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। तो यहाँ पे पहले देखिए आप पहले पढ़ चुके होंगे। बीच में क्या होता है डिवाइडेड, इधर डिवाइजर, यहाँ पे क्वॉशेंट और नीचे रिमाइंडर होता है। तो इसके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, यही इसके बीच का रिलेशन होता है। तो मान लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, मान लेते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताइए, यहाँ पे कोई एक नंबर तो बड़ा होगा, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा। तो हम मान लेते हैं ए है जो बी से बड़ा है। अब इसके अनुसार अरेंज करिए, यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है वो बीच में रहेगा, डिवाइडेंड का काम करेगा। तो यहाँ पर ए बड़ा है तो ए को बीच में डालिए, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा ए इक्वल टू दैट मीन डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट, तो हो जाएगा बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, यही ना रिलेशन बनेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन होगा कि रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। इस कंडीशन को आपको हमेशा याद रखना।
जैसे देखिए ये कंडीशन को याद कैसे रखते हैं, जैसे कोई भी नंबर, जैसे 2 से हम डिवाइड करते हैं 4 में, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आएगा। अगर 3 से डिवाइड करिए 9 में, तो यहाँ 3 बार में कट जाएगा, 9 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम बोलते हैं कि 3 से आप डिवाइड करिए 10 में, तो यहाँ पे आप 3 बार में लगाइएगा तो 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमेशा क्या आएगा, b से छोटा आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 0 आ रहा है, जो क्या आ रहा है b से, b का मतलब क्या हो रहा है, b का मतलब यहाँ पे डिवाइजर का बात हो रहा है, तो b से हमेशा छोटा आएगा। और ये रिमाइंडर कितना बड़ा भी नंबर आ सकता है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। जैसे हम बोलते हैं कि 100 से डिवाइड करिए 199 में, तो आप एक बार में लगाइएगा 100 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 99। तो देखिए कितना बड़ा नंबर आ गया। तो ये डिपेंड करता है इस पे कि हम कितना बड़ा नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, डेट मीन्स b से छोटा होगा। तो यही यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। बारी बारी से दोनों को हम अलग अलग समझते हैं। तो पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहले आप लेमा के बारे में समझिए, लेमा क्या होता है। तो ये कह रहा है कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऑलरेडी प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। जैसे आप बताइए, लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी आपको बताए थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये क्या है, एक ऑलरेडी प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि इसी स्टेटमेंट को यूज करके किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेमा का यूज किया जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक टर्म समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे दो होल नंबर q और r एग्जिस्ट कर रहा है। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो q और r होता है वो कौन नंबर है, होल नंबर है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, q और r होल नंबर होगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। जैसे लेमा का यूज कहाँ पे होगा, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। शो करना है कि सारा पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ बोल रहा है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पहले हम लेट कर लेंगे कि a कोई एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेट a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। b का वैल्यू जो q के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा ना वही b का वैल्यू होगा। तो इसमें हम लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे आप कभी भी एल्गोरिथम नहीं लिखिएगा, हमेशा आप लिखिएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर इसका स्टेटमेंट लिखिएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर आगे एक प्रोसेस होता है प्रूव करने का, वो हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको यहाँ हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो भी लेमा होगा उसका यूज होगा अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब समझिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यह एक मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, किसका, दो पॉजिटिव इंटीजर का। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रहेगा तो उसको एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। इसका स्टेटमेंट देखिए, जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर a और b है, जहां a क्या है, बड़ा है b से। हमेशा आपको ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर, एक 4 दे रखेगा और एक 6 दे रखेगा, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो भी बड़ा नंबर है उसको हम a मान लेंगे और जो छोटा नंबर रहेगा उसको b मान लेंगे, इस तरीके से। और फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करिएगा। तो यहाँ पे इसका भी कंडीशन हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल है, यहाँ बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। यहाँ पे हमेशा आपको क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही लिखेगा एचसीएफ निकालने के लिए, कभी भी बुक में लेमा नहीं लिखेगा, आपको इस चीज को ध्यान देना। तो हम आपको सिखा रहे हैं कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसको a मान लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 210, और छोटा नंबर को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 55। और यहाँ पे लिखिएगा अब बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और फिर वहीं इसका कंडीशन लिखिएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
अब फिर आगे जैसे जैसे एचसीएफ निकलेगा हम उसको आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज होता है एचसीएफ निकालने के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर का। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज होता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज करेंगे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है।